बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब देखिए, जिज्ञासा की कमी, जिज्ञासा की कमी भी हो सकती है, जिज्ञासा बढ़ भी सकती है। दूसरा, यही विशेषता है। दूसरा, सामूहिकता की प्रबलता। बाल्यावस्था में मैंने बताया था कि वो घर से बाहर निकलता है, समूह की जरूरत होती है, झुंड में रहता है ना, वो भी एक विशेषता है। दूसरा क्या है, समूह में खेलों की सहभागिता, वो खेलों के प्रति उसका रुझान रहता है। तो ये भी विशेषता है। क्या नहीं है, बाल्यावस्था में अभिवृद्धि में स्थिरता। आप जानते हैं कि जो अभिवृद्धि में स्थिरता है वो परिपक्वता के बाद, यानी ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरण, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन। यानी आयोजन से आप सृजनात्मक क्रिया सीखते हैं। किसी चीज का जब आयोजन करते हैं तो आपके अंदर सृजनात्मक कला डेवलप होती है। दूसरा प्रबोधन, दूसरा उद्भवन, इन सब से सृजनात्मकता झलकती है। यानी सृजनात्मक प्रक्रिया संबंधित कौन सा नहीं है? अभिप्रेरण। क्या नहीं होगा? अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। इसमें से कौन सा प्रथम चरण है वृद्धि और विकास का? तो क्या है? मानसिक विकास। क्या होगा? मानसिक विकास। दूसरा आपको अगला प्रश्न मिलता है, सीखना एक तरह के व्यवहार का जो सीखने की प्रवृत्ति है वो क्या है? वो व्यवहार का कौन सा अंग है? क्या बताया गया? विस्तार है। सीखना एक तरह के व्यवहार का विस्तार हो रहा है, या संशोधन हो रहा है, या बचाव हो रहा है, या प्रसार हो रहा है। जब आप सीखते हैं, सीखते धीरे धीरे आपके अंदर योग्यता बढ़ती जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, यानी सीखने के दौरान संशोधन होता है। व्यवहार में क्या होता है? संशोधन होता है। पहली बार कहीं आप गए हैं, थोड़ी झिझक होगी, जब वहां पर सम्मिलित होंगे तो झिझक दूर होगी, है कि नहीं? पहली बार कोई संकोच में काम करेंगे, गड़बड़ होगा, फिर दोबारा करेंगे तो उसमें और सही होगा, 4 बार करेंगे तो और सही होगा, फिर एक दिन बिल्कुल फ्री स्टाइल से जाएंगे और तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो क्या हुआ? आपने 4 बार काम किया, तो 4 बार में क्या काम हुआ? धीरे धीरे संशोधन हुआ। समझ लो, आप एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, पहली बार लिखते हैं तो शिक्षक ने 10 मिनट बना दिया, क्योंकि शिक्षक एग्जामिनर उसका काम ही है गलतियों को चेक। सबसे पहले उसकी नजर में गलतियां, बताएगा रीराइट, दिमाग क्या लिख दिया? रीराइट। फिर उसको लिखते हैं। अब क्या होगा? जहां शिक्षक ने 10 मिनट लगाए थे, 10 गलतियां निकाली थी, अब दोबारा जब करेंगे तो हो सकता है उसमें 4 गलतियां। जब आप सीखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? अब गलतियां कम होंगी ना, तो क्या हो रहा है? संशोधन हो रहा है। उसने बताया ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, आपने बोला था, आपने ये बोला, ये सही नहीं बोला, ये सही नहीं बोला, ये सही नहीं लिखा। देन तीसरी बार में फिर चाहे वो आपसे प्रश्न का उत्तर बुलवाया जा रहा हो, चाहे लिखवाया जा रहा हो, और देखिए तीसरी बार हो सकता है 2 गलती, ठीक नहीं? जब चौथी बार वो प्रश्न लिखाया जाएगा
निकलती नहीं। यानी व्यवहार में की गई चीजों को जब उसमें हम सीखने का प्रयास करते हैं तो हमारे उसमें संशोधन होते रहते हैं और उस वर्कआउट को एक्सीलेंट की तरीके से करते हैं। यानी जब हम 4-5 बार वो काम करते हैं तो उसमें क्या होता रहता है, संशोधन होता रहता है और एग्जाम्पलरी आंसर हो जाता है, यानी उदाहरणार्थ क्वेश्चन का आंसर बन जाता है और आपको लोग कहते हैं क्या प्रोजेक्ट किया है, क्या इवेंट्स किया है, जबकि पहली बार किया होगा तो उसमें लोगों ने 10 नोट्स निकाले होंगे, दूसरी बार किया होगा तो कुछ कम, तीसरी बार तारीफ किया होगा, अब केवल आपको प्रशंसा करने वाले होंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, संशोधन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। क्या के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने हैं, 5 उप परीक्षण है। कितने भाई, 5 उप परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया, क्या क्या दिया है, किसने दिया है, फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन का किसने किया प्रतिपादन, फ्रोबेल ने किया है। क्लियर। नेक्स्ट, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता या प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन था, थार। संकलनात्मक के थार। नेक्स्ट है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है। अगर उसके अवांछित व्यवहार हैं, ठीक से लोगों से व्यवहार नहीं करता है, बातचीत का तरीका सही नहीं है, स्वभाव नहीं सही है, तो शिक्षक का काम क्या होगा, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार के सुझाव देना। देखिए हम लोग यही करते हैं, अगर उसमें से किसी एक आदमी का व्यवहार एटीट्यूड सही नहीं है तो उसके व्यवहार, जो अवांछित व्यवहार है, जो तर्कसंगत व्यवहार नहीं है, जो सबसे अलग है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके कारणों का पता लगाते हैं, बुलाते उसको केवल, हाँ भाई क्या दिक्कत, इस तरह के बिहेव क्यों करते हो, कारण क्या है, तह तक जाते हैं और फिर उसको ऐसा न करने के उपचार भी बताते हैं। यही शिक्षकों का काम है। कि उठा के डंडा उधर से धनाधन पिटाई कर दी, वैसे तो डंडा चलता है, क्योंकि क्यों नहीं चलता है, बहुत पहले चलता था, 20 साल 25 साल पहले चलता था। बच्चे वो कपोल कल्पित मस्तिष्क वाले होते हैं, वास्तव में सच में देखा जाए तो डंडा चलाने की जरूरत है, केवल आपने उसको अटेंड कैसे किया, क्या उसका चेहरा लटका हुआ है तो क्या आपने जानने का प्रयास किया। हम लोग यूं ही बता देते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, तुमको दिक्कत क्या है, बेटा घर चले जाओ। अगर देख लेते हैं कुछ असहज है तो बोलते जाओ उधर पंखे के नीचे बैठो, पानी उसको इनो पिलाओ। क्यों, आप कुछ मॉनिटर है, जैसे आप कंप्यूटर की सारी रिपोर्टिंग मॉनिटर में देखते हैं, वैसे तुम्हारे अंतरात्मा से लेकर जितने भी मन में खुद विचार है, जो पेट में है आप कह नहीं पाते, मन में है कह नहीं पाते, वो आपके चेहरे से मॉनिटरिंग कर देते हैं, उसको भेज देते जाओ और बैठे मुंह धो लो। लेकिन छोटी सी बात कहने का मतलब आपको उसके अवांछित व्यवहार को गौर करना है और गौर करने के बाद उसके कारण को पता लगाना। अगर वो नहीं बता रहा है तो और हमें कोई तरीका अपनाना होगा,
उसके घर तक पहुंचना होगा, उसके फ्रेंड सर्कल को पकड़ना होगा कि आखिर उसको दिक्कत क्या है। फिर उसके उपचारों के बारे में सोचेंगे और उसके उपचार करेंगे और उसको धारा में लाने का प्रयास करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया एक समस्या है, हर जितना भी पेपर आता है उसमें मिलता है। डिसलेक्सिया क्या है, ये समस्या क्या है, ये कौन सी बात है। आपको ऑप्शन दे देगा, क्या क्या दे देगा, गणितीय कौशल समस्या संबंधित, यानी गणित में हम निपुण नहीं हो पाएंगे, लेखन संबंधी समस्या हम अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, वाक क्षमता संबंधी समस्या, यानी हम वाक का अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक ऑप्शन दिया होगा पढ़ने संबंधी समस्या। तो डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधी समस्या। अगला क्वेश्चन आपको मिलता है, क्या है, ब्रेल लिपि। क्या है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 100% प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे तो कभी कभी सभी को करा देते हैं। तो अस्थिबाधित विद्यार्थियों के लिए, यानी जो हड्डी से दिक्कत है, अब देखिए ऑप्शन बनाना है आपको, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उत्तर देना है। दूसरा है श्रवण बाधित विद्यार्थी, तीसरा है दृष्टि बाधित विद्यार्थी, चौथा है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। यानी तो क्या होगा, दृष्टि बाधित विद्यार्थी जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, वो भी पढ़े लिखे होते हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है, उनके पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWSN का अर्थ क्या है। CWSN का अर्थ क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को। नेक्स्ट क्या है, कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। विश्वास, साक्षात्कार और संप्रेषण और वृत्तिक वृत्ति। आप देखिए परामर्श का तत्व नहीं है, वृत्तिक वृत्ति, उसमें परामर्श का कोई जरिया नहीं है। विश्वास के लिए बताया जाता है कैसे आप काम करें जिससे विश्वास हो, है ना। आपको साक्षात्कार के लिए टिप्स दिए जा सकते हैं, उसके लिए टिप्स काम नहीं आएगा। संप्रेषण के लिए आप अपनी बात कैसे कहें, संचार कैसे कहें, अपनी बात 100 लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसमें परामर्श दिया जाता है, उससे सीख सकते हैं। लेकिन ये वृत्तिक वृत्ति के लिए नहीं है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, वृत्तिक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। मनोविज्ञान शाला, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में है, आगरा में है, बनारस में है, लखनऊ में है, कहां पर है, इलाहाबाद। आज नाम बदल करके उसका प्रयागराज कर दिया गया है, कुछ भी आपको उत्तर आ सकता है, लेकिन आपको तो आज प्रयागराज ही लिख करके आए। प्रयागराज अगर उसने इलाहाबाद लिख दिया तो नौकरी खतरे में है, क्योंकि सरकार है योगी और मोदी। यानी अगर सरकार ने नाम बदल दिया और इस समय किसी ने एग्जामिनर ने पेपर सेटर ने अगर इलाहाबाद लिख दिया, नौकरी खतरे में। इसलिए नाम आपको प्रयागराज ही लिखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, स्किनर का चूहों से जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, तो कोहलर का संबंध किससे है। देखिए इसमें 2 प्रश्न के उत्तर तो आपको दिए जा रहे हैं। क्या दिया जा रहा है, स्किनर ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया चूहों पे किया, ठीक, थॉर्नडाइक ने किया है बिल्लियों पर, तो कोहलर ने किस पर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसमें किया है, वनमानुषों में। किसमें, वनमानुष में। और वनमानुष और मानव में गुणसूत्र का अंतर कितना है, क्रोमोसोम का अंतर कितना है,
गुणसूत्रों में क्या अंतर है? वन मानुषों में 48 क्रोमोसोम होते हैं, 24 जोड़े होते हैं, जबकि दोस्तों आप में कितने होते हैं? 46 जोड़े होते हैं। 46 होते हैं, जोड़े कितने बन गए? 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े हो गए? 23। वन मानुषों में 24 जोड़े और मानव में 23 जोड़े। ठीक। और एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? लिंग निर्धारण वाला क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो मैंने बताया था मनुष्यों में लिंग निर्धारण का जो क्रोमोसोम है वो कौन सा है? 23वां जोड़ा। कौन सा जोड़ा है? 23वां जोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है अधिगम का पठार क्या है? अधिगम यानी सीखना, लर्निंग। तो क्या है? अधिगम का पठार क्या है? अधिगम के दोष को कहते हैं, या अधिगम की समाप्ति को कहते हैं, यानी सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, या अधिगम में अवरुद्ध वर्धन की, सीखने में क्या समस्या आ रही उसको कहते हैं, या अधिगम में अवरोध, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, किसको कहते हैं? कहते हैं अधिगम में दोष। अधिगम में दोष यानी ये भी हो सकता है क्या? डिस्लेक्सिया, अभी बताया था। नेक्स्ट मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का राइटर कौन है? कौन है? स्किनर। कौन इस पुस्तक का लेखक है? स्किनर। अच्छा, अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड है, क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के, छात्रों में सही व्यवहार के परीक्षण हेतु, प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? दंड है, पुरस्कार है, प्रशंसा है और सही व्यवहार का प्रशिक्षण। तो क्या है? जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो क्या होता है? प्रशंसा की जाती है। तो क्या है? प्रशंसा। क्या होगा? प्रशंसा। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण विधि की विचारधारा संबंधित नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण विधि की विचारधारा संबंध नहीं रखती है। वो संबंधित है, WLH संबंधित है, एविशन संबंधित है, कौन संबंधित नहीं है? डेविड ह्यूम का संबंध नहीं है। तीन संबंधित है, तीनों के नाम आ सकते हैं, प्रश्न कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हम करके सीखते हैं। हम करके सीखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये किसने कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर मेस। ये आपका है हम करके सीखते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये जो आपके 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हुए आपके बाल विकास से